यह फिल्म 12 साल पहले अपने पिता की मौत को याद करते हुए एवा को आधी रात में अचानक जागते हुए दिखाया जाता है। उस समय एवा, जो केवल 14 वर्ष की थी, उसने अपने पिता को 2 गैंगस्टर द्वारा मरते हुए देखा, जो उस दर्दनाक घटना के बाद घर में घुस जाते हैं। फिर एवा ने उन दोनों गैंगस्टरों को ब्रूटल तरीके से मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसके पिता, जो एक अपराधी थे, उन्होंने उसे मार्शल आर्ट सिखाया ताकि वह उन अपराधियों से लड़ सके, जो उसके बाद किसी भी समय उसे निशाना बना सकते थे। फिर बाद में एवा डिप्रेशन में चली जाती है और ड्रग एडिक्ट हो गई है। कुछ साल बाद वह डेरेक ग्रेंट से शादी कर लेती है, जिससे वह पहली बार सिटी के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में मिली थी। डेरेक एक बहुत ही अच्छे परिवार से था। उसके पिता रॉबर्ट को एवा पर शक था, क्योंकि वह उसके अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। फिर डेरेक एवा का बचाव करते हुए उन्हें मना लेता है और कहता है कि एवा एक अच्छी लड़की है। इसके बाद दोनों की शादी धूमधाम से होती है। कुछ समय बाद वो अपने हनीमून के लिए कैरेबियन द्वीप पर जाते हैं, जहाँ पर डेरेक के फादर का एक खूबसूरत फार्म हाउस था। जहाँ वह लोग घर के अंदर पहुँचते हैं तो एवा को वहाँ दीवार पर बहुत सारी पिक्चर्स मिलती हैं। तब डेरेक उसे बताता है कि वह फोटो उसकी है जब वो 3 साल का हुआ करता था, और उसके साथ जो लेडी खड़ी है वो उसकी मदर है, जो कि कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब एवा और डेरेक उस आइलैंड पर काफी मस्ती करते हैं और एक साथ बहुत अच्छे पल बिताते हैं, और वह आइलैंड के चारों ओर बहुत सारी चीजों में शामिल होकर अपने हनीमून का आनंद लेते हैं, जिसमें पानी के खेल में मछली पकड़ने से लेकर अगले दिन आइलैंड के कुछ द्वीप के दौरे तक शामिल था। बाद में वो दोनों एक होटल में गए, जहाँ उनकी मुलाकात मैनी नाम के एक लोकल यंगस्टर से होती है, जो उस समय टूरिस्ट के लिए टूर गाइड के रूप में काम करता था। मैनी एवा को इनवाइट करता है और साथ ही कहता है कि इस द्वीप की जीप लाइन बहुत बड़ी है और तुम्हें वो ट्राई करना चाहिए। तब क्या था, डेरेक इस चीज के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। फिर अगले दिन मैनी उन दोनों को जीप लाइन का टिकट कंफर्म करा देता है। हालांकि यहाँ पर एवा को उस चीज से काफी डर लगता था, लेकिन तभी मैनी कहता है कि अगर तुम चाहो तो टाइम पास करने के लिए क्लब में चल सकते हो, जिस पर वह दोनों राजी हो जाते हैं। इसके बाद क्या था, मैनी उन दोनों को आइलैंड के सबसे बड़े और शानदार क्लब में लेकर जाता है। फिर डेरेक और एवा डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस आइलैंड के सबसे बड़े गैंगस्टर जॉन की नजर एवा पर जाती है और वह एवा के साथ डांस करने लगता है। स्टार्टिंग में एवा और डेरेक इसे नॉर्मल समझते हैं, पर जॉन एवा से बदतमीजी करने लगा, जो डेरेक को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह एवा को अपनी तरफ खींचने लगता है। तब जॉन को भी ये चीज पसंद नहीं आई और तब उसने गुस्से में आकर डेरेक को एक पंच मार दिया, जिसे देखकर एवा काफी भड़क जाती है। तब एवा एक्शन मोड में आकर जॉन के आदमियों को बहुत मारती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी मैनी उन दोनों को लेकर वहाँ से जल्दी निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जॉन कितना खतरनाक आदमी है, क्योंकि पॉलिटिशियन और पुलिस हमेशा ही उसके जेब में रहते हैं। फिर टैक्सी में मैनी एवा से कहता है कि जिसको तुमने मारा था वह बहुत ही डेंजरस और क्रूर आदमी है, इसलिए तुम दोनों आइलैंड के उस हिस्से में अब कभी मत जाना। और साथ ही वह एवा के फाइटिंग स्किल से काफी प्रभावित था। तब एवा पास्ट का सीन याद करती है कि कैसे उसके पिता ने उसे एक टॉप लेवल का MMA फाइटर बनाया था। नेक्स्ट सीन में हमें एवा और डेरेक को उनके कमरे में सोते हुए दिखाया जाता है। फिर बाहर मैनी आकर उन दोनों से कहता है अब जीप लाइन जाने का टाइम हो गया है। तब डेरेक काफी एक्साइटेड था। इसके बाद वो दोनों हिल स्टेशन पर जाते हैं और वो वहाँ सबसे छोटी और इजी जिप लाइन को चूज करते हैं, क्योंकि एवा को इन सब चीजों से डर लगता था। तब सबसे पहले मैनी लाइनिंग करते हुए आगे जाता है, लेकिन एवा को लाइनिंग करने से काफी डर लग रहा था। पर डेरेक के कहने पर एवा ने लाइनिंग स्टार्ट की और उसे काफी मजा आ रहा था। इसके बाद डेरेक भी लाइनिंग करता है। तब उसके बाद मैनी उन सभी को वहाँ की सबसे बड़ी जीप लाइनिंग पर लेकर जाता है, जो लगभग 3 मील लंबा था। तब सबसे पहले मैनी लाइनिंग करता है, फिर डेरेक एवा को लाइनिंग करने को बोलता है, पर एवा इतने लंबी लाइनिंग पर जाने से मना कर देती है। तब डेरेक आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाते ही उसका बैलेंस टूटने वाला था। तभी उसकी मदद के लिए मैनी आया और उसने डेरेक को पकड़ लिया। ये सब देखकर एवा काफी डर जाती है, पर मैनी डेरेक को नहीं संभाल पाता और डेरेक नीचे गिर जाता है। तब एवा जल्दी से उसे ढूंढने जंगल में भागती है और काफी मेहनत के बाद आखिरकार डेरेक उसे मिल ही जाता है। तब वह देखती है कि डेरेक बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और उसका पैर बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। फिर एवा उसे लेकर ऊपर आती है। तब तक वहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी थी, लेकिन वहाँ से मैनी भाग गया था। इसके बाद डेरेक को एम्बुलेंस में लाया जाता है। तब एवा भी उसके साथ एम्बुलेंस में आना चाहती थी, पर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसे रोककर कहा कि हॉस्पिटल के इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत वो एम्बुलेंस में नहीं आ सकती। लेकिन एवा के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो एवा को हॉस्पिटल का कार्ड दे देते हैं।
तब वहाँ से एवा जीप लाइन के एक एम्प्लॉय मेंट की बाइक लेकर एम्बुलेंस के पीछे जाने लगती है, पर एम्बुलेंस काफी तेज जा रही होती है और एक इंसिडेंट के बाद एवा उस एम्बुलेंस को खो देती है। तब वो कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर वह रिसेप्शन पर जाकर डेरेक के बारे में पूछने लगती है। तब वह रिसेप्शनिस्ट चेक करके बताती है कि यहाँ पर डेरेक नाम का कोई भी आदमी नहीं आया। इस चीज से एवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वह कार्ड भी इसी हॉस्पिटल का था, पर काफी बार पूछने के बाद भी रिसेप्शनिस्ट उसे खड़ा जवाब देती है। तब एवा वहाँ के आसपास के सारे हॉस्पिटल में जाकर डेरेक के बारे में पूछती है, लेकिन डेरेक वहाँ की किसी भी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। तब हार मानकर एवा वहाँ के पुलिस स्टेशन में गई और उसने वहाँ पर डेरेक की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी। अब इसके बाद डेरेक के पेरेंट्स और उसके सिस्टर आइलैंड पर आते हैं और एवा से मिलकर उसे शांत करते हैं। तब वो लोग पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो इस केस पर काम कर रहा था। तब एवा ने उसे सारी चीज बताई। तब वो ऑफिसर कहता है कि इस आइलैंड के एम्बुलेंस वाले काफी दिमागी होते हैं और वह अमीर लोगों को किडनैप करके उनसे पैसे मांगते हैं, पर अब तक तुम्हें कोई कॉल नहीं आया, इसका मतलब बात कुछ और है। तब वो लोग हिल स्टेशन पर जाकर मिंट से पूछते हैं कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। तब वह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, कल यहाँ पर एवा और डेरेक नाम का कोई भी नहीं आया था, और साथ ही बोलता है कि आज से पहले मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। तब एवा उस पर गुस्सा करती है और उसे मारने की कोशिश भी करती है, पर मैनी वहाँ से भाग जाता है। तब ऑफिसर कहता है कि तुम यहाँ की किसी भी आदमी को ऐसे नहीं धमका सकती और ये रूल के अगेंस्ट है। तब ऑफिसर एवा को पुलिस स्टेशन में लाकर उसे क्लब फाइट वाली वीडियो दिखाकर कहता है कि तुमने ड्रग्स के नशे में जॉन के लोगों को बहुत मारा था, जिससे उनकी जान जाते जाते बची, और तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। तब वह बोलती है कि मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया था और मेरी कोई गलती भी नहीं है, साथ ही मैं सेल्फ डिफेंस कर रही थी। तब ऑफिसर कहता है कि तुमने जिस आदमी से पंगा लिया है वह आदमी साइलेंट का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, और ऑफिसर एवा को ही दोषी बताता है और कहता है कि तुमने ही अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी लेने के लिए साजिश करके उसे मार डाला। तब वो इस चीज से काफी भड़क गई। साथ ही वह कहती है कि आप रहने दे, मैं इसे खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर लूंगी। इसके बाद जब वह घर पर आती है तब डेरेक के फादर एवा से कहते हैं कि शायद तुमने ही प्रॉपर्टी के लिए मेरे बेटे को मरवा दिया होगा। तब वह कहती है कि मुझे आपके पैसों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आपके बेटे से प्यार था। फिर वह इतना कहकर अंदर चली गई और नेक्स्ट डे डेरेक का पूरा परिवार उस आइलैंड से चला गया। इसके बाद एवा हिल स्टेशन पर जाती है। तब मैंने वहाँ पर कुछ गर्ल्स को रेडी करके लाइनिंग के लिए भेज रहा था। तभी एवा मैनी को अपने साथ लटकाकर लाइनिंग कराने लगी और बीच में आकर उससे पूछती है कि क्या तुमने डेरेक और मुझे कल लाइनिंग करवाया था, और वह इस चीज को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रही थी। तभी स्टार्टिंग में वह कुछ भी नहीं बताता। जब एवा उसे नीचे फेंक देने की धमकी देती है तब वह सारी बातें कबूल कर लेता है। हाँ, मैंने ये सब मैनी के कहने पर किया है और मुझे इसके लिए पैसे भी मिले थे, और बाकी मुझे नहीं पता। तब एवा जाकर यह वीडियो ऑफिसर को दिखाती है, लेकिन उस ऑफिसर ने एवा को पकड़ लिया। साथ ही कहता है कि तुम लोगों को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकती और इस जुर्म के चलते मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। और एक ऑफिसर एक शिप में एवा को लेकर हेड क्वार्टर के लिए निकल जाता है। तब एवा उसे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वह ऑफिसर एवा के साथ ही वॉशरूम जाता है, पर एवा ने उसे एक ब्रूटल पंच मारकर बेहोश कर दिया और अपनी हथकड़ियाँ खोलकर शिप से कूद जाती है। फिर वह किनारे के ही एक होटल में आती है और फ्रेश होकर मैनी को ढूंढने का रास्ता सोचती है। तब वो उसी क्लब में जाती है जहाँ उसकी जॉन से फाइट हुई थी, और तभी उसे मैनी कुछ लड़कियों के साथ डांस करते हुए दिखता है। फिर वह वॉशरूम जाता है। तभी एवा ने उसे वॉशरूम में जाकर दबोच लिया। फिर वो मैनी से डेरेक के बारे में पूछती है, पर उसके कुछ न बताने पर वो उसे खूब टॉर्चर करती है, और तब वह कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और किसी ने डेरेक को एम्बुलेंस के हॉस्पिटल जाने से पहले ही गायब कर दिया था, इसलिए मैं डर कर तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे पति को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। तब वो इस चीज के लिए मान जाती है। फिर मैनी एवा को लेकर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर मैनी अपनी माँ के साथ रहता था। फिर मैनी ने एवा को सो जाने के लिए कहा। अब नेक्स्ट डे वो दोनों डेरेक को ढूंढने निकलते हैं। तब मैनी कहता है कि इस आइलैंड के लोग काफी शातिर हैं, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। जहाँ पर मुर्गों की इलीगल फाइट हो रही थी, वहाँ पर मैनी उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को ढूंढ रहा था, जबकि एवा कार में ही थी। तभी बाहर उसे वह एम्बुलेंस ड्राइवर देखता है जिसका नाम टॉमी था। तब वह उसका पीछा करती है। तब टॉमी उसे देख लेता है और वह एवा को मारने आता है, लेकिन इसका उल्टा एवा ही उसको बहुत ज्यादा मार देती है और पूछती है कि तुमने मेरे पति के साथ क्या किया और अब वह कहाँ पर है। इस पर टॉमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर वह उसे खूब टॉर्चर करती है।
तब टॉमी कहता है कि हॉस्पिटल से मुझे एक लड़की का मैसेज आया था और उसी हॉस्पिटल का कार्ड हमने तुम्हें दिया था और हमने तुम्हारे हस्बैंड को उसी हॉस्पिटल में छोड़ा था। और जब मेरा भाई हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसके पास काफी सारे पैसे थे और जब मैंने उसे उस पैसों के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद एवा ने आमिर से मिलने के लिए टॉमी के फोन से उसे मैसेज किया और थोड़ी ही देर में आमिर वहाँ पर पहुँच गया। फिर एवा ने उसे भरकर खूब खुराक दी पर आमिर ने उसे कुछ भी नहीं बताया और तब एवा ने उसकी जान ले ली। अब अगले दिन ऑफिसर ने कत्ल के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया। फिर उसने एवा को डराने की काफी कोशिश की, साथ ही वह उसे कहता है कि तुमने एक आदमी को टॉर्चर किया फिर उसके भाई को मार डाला, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। साथ ही वह कहता है कि तुमने ही अपने पति की प्रॉपर्टी के लिए उसे मारा है, इसलिए मैं तुम्हें इस आइलैंड की सबसे खतरनाक जेल में भेज रहा हूँ। इस पर एवा कहती है कि मेरा हस्बैंड जिंदा है, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए, पर वो उसे मना कर देता है। इसके बाद ऑफिसर एवा को लेकर जा रहे थे, लेकिन जिस रास्ते से वह जा रहे वह रास्ता जंगल का था। तब वह समझ जाती है कि ये लोग उसका एनकाउंटर करने वाले हैं। कुछ देर बाद दोनों रुककर एक जगह गड्ढा खोदते हैं। इस दौरान एवा हथकड़ी को अपने हाथ से निकाल लेती है और वह बाहर आकर ब्रूटल तरीके से उन दोनों ऑफिसर को यमराज के पास भेज देती है। अगले सीन में हम ऑफिसर को सोते हुए देखते हैं। तब उसे एवा का कॉल आता है और वह उसे उसकी बेटी के कमरे में बुलाती है, नहीं तो वो उसे मार देगी। फिर वह गन लेकर वहाँ आता है पर एवा उससे गन ले लेती है और वह उससे पूछती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और तुम मेरे पति को भी नहीं ढूंढना चाहते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वह बताता है कि कुछ साल पहले एक रात मैंने नशे में एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और तब किम नाम के एक डॉक्टर ने मेरी मदद की और मुझे इससे बाहर निकाला। तब से वो मेरा खास दोस्त बन गया। जिस हॉस्पिटल में तुम्हारे हस्बैंड को ले जाया गया था वह हॉस्पिटल किम का ही था, लेकिन वह तुम्हारे हस्बैंड को नहीं बचा पाया क्योंकि उससे कुछ गलतियां हो गई जिससे वह फंस सकता था। तब उसके कहने पर मैंने तुम्हारे पति की केस को दबा दिया। इस पर एवा उससे कहती है कि तुमने मेरे पति की मौत को छुपाया, साथ ही मुझे मारने की कोशिश भी की क्योंकि तुम एक गद्दार ऑफिसर हो। तब एवा उसे ऑप्शन देती है कि तुम अपनी बेटी के सामने मरना चाहते हो या कहीं और। तब वह अच्छे से घर के बाथरूम में मरने के लिए मान जाता है और अपनी बेटी को आखिरी बार देखकर वह सुसाइड कर लेता है। अब एवा वहाँ से जाकर यह सब कुछ मैनी को बताती है और वह अपने पति के मरने से काफी दुखी थी, लेकिन अब उसे डॉक्टर किम से बदला लेना था। नेक्स्ट डे वो रिसेप्शनिस्ट हॉस्पिटल में आई जिसने डेरेक के बारे में एवा से झूठ बोला था कि डेरेक यहाँ पर नहीं है। तभी अचानक से उसके पीछे एवा आ गई और उसने उसे बेहोश करके एक कार में बंद कर दिया और उसका कार ले लिया। क्योंकि वह रिसेप्शन किम की असिस्टेंट न, इसलिए एवा ने उसके कपड़े पहने और फिर उस कार्ट से हॉस्पिटल में एंट्री की और वहाँ पर आकर डॉक्टर किम को पकड़ लिया और डेरेक के बारे में पूछने लगी, लेकिन उसके भी कुछ न बताने पर उसने उसे बहुत टॉर्चर किया। तब किम ने एवा को एक कैमरा दिया जिसमें कुछ गुंडे डेरेक को उसकी तरफ लेकर आ रहे थे, मतलब डेरेक जिंदा था। तब एवा अच्छा फील करती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब किम कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, नहीं तो वह गुंडे तुम्हारे पति को मार डालेंगे। तब कुछ देर बाद उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पीटर नाम का एक गैंगस्टर डेरेक को लेकर अंदर आया और वहाँ पर किम ने एवा को अपना असिस्टेंट बना रखा था। तब पीटर को एवा बहुत अच्छी लगी और उसने एवा को अपना नंबर दे दिया। इसके बाद वो सभी लोग ऑपरेशन थिएटर में गए जहाँ पर किम डेरेक की बॉडी से उसके बोन मैरो से खून निकालकर पीटर की बॉडी में इंजेक्ट करता है। क्योंकि पीटर को कैंसर था और उसका बोन मैरो डेरेक के बोन मैरो से मैच कर गया था, इसलिए वो डेरेक को अपने पास रखा था ताकि वह उसका बोन मैरो अपनी बॉडी में ट्रांसलेट करवा सके। और किम ने ही पीटर को डेरेक के बारे में बताया था, जिसे डेरेक की बॉडी के बदले पीटर से बहुत सारे पैसे लिए गए थे। तब डेरेक की दर्द को देखकर एवा को नहीं रहा गया और वह अपनी गन निकालकर पीटर को पॉइंट कर देती है और डेरेक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। पर हॉस्पिटल की कॉरिडोर में एवा और पीटर के गुंडों के बीच धुआंधार गोलियां चलती हैं और एवा ने उन सबको मार दिया, पर पीटर वहाँ पर आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एवा गन से धमाका करते हुए फिर से पीटर को पकड़ लेती है और वह पीटर को लेकर कार में आ जाती है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तब पीटर कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन तुम डेरेक को मेरे पास छोड़ दो, बिकॉज मेरे कैंसर का इलाज उसी के बोन मैरो से होगा। जिस पर डेरेक उसके पैर में शूट करता है। तब पीटर कार से कूद जाता है, फिर वो अपने गुंडों के साथ उसका पीछा करने लगता है। तब मैंने एवा को लोकेशन पास करवा रहा था। फिर वह एक जगह जाते हैं जहाँ उन्हें लकड़ी की एक बोट की मदद से उस पर जाना था, जिससे कुछ बच्चे खींच रहे थे। तभी पीटर और उसके गुंडे उन पर फायरिंग करने लगते हैं, पर वे लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं।
जिसके बाद मैनी उन दोनों को लेकर अपने घर पर आ जाता है। तब एवा की घायल होने पर डेरेक उसका इलाज करने लगा। अब पीटर भी बाहर आ चुका था। फिर उसने मैनी को पकड़ लिया, लेकिन उसे उसके घर में कोई नहीं मिला। फिर वह बाहर आकर अपने गुंडों के साथ डेरेक और एवा को ढूंढने लगा, पर एवा उसके गुंडों को एक एक करके मारने लगी। तब पीटर ने एक जगह पर अपने आदमियों की लाशें देखी और वह गुस्से में बाहर आया, जहाँ पर उसे एवा मिल गई और वे दोनों फाइट करने लगे। तब एवा ने पीटर को बहुत ज्यादा मार दिया। तब पीटर एक नाइफ से एवा पर अटैक करता है, पर एवा ने उस नाइफ को पकड़कर उसके ही गले में रख दिया। और तब तक वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ गए थे और तभी वहाँ पर कार से उस आइलैंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर जॉन भी आ गया। और तब उसने एवा से कहा कि तुम इसे नहीं मारोगी, बल्कि मैं मरूंगा। और उसने ऑफिसर को वहाँ से हटा दिया और बच्चों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। तब उसने वह पीटर का गला काटकर उसे मौत की घाट उतार दिया और उसने एवा और डेरेक को जाने दिया, क्योंकि वह अपने आइलैंड पर किसी भी टूरिस्ट को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी और उस आइलैंड की सारी कमाई टूरिस्टों पर ही टिकी हुई थी। फिर मैनी वहाँ से उन दोनों को लेकर निकल गया और अगले दिन मैनी ने उन दोनों के एक बोट मैनेज की और वहाँ मैनी उन दोनों से आखिरी बार मिला और काफी भावुक हुआ। तब डेरेक और एवा वहाँ से उस बोट से अपने घर अमेरिका के लिए निकल गए और वो दोनों काफी खुश थे। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।